हौसलों की तरकश में मेरे दोस्तों, कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना। हार जाना चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जीएस अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर्स कंट्रोलिंग सॉइल फॉर्मेशन. We will complete the whole topic of soil, including soils of India, in 7 lectures. This is first of the 7 lectures. So let us start the topic. Factors controlling soil formations. अर्थात वो फैक्टर्स या वो कारक जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन प्रभावित होता है. There are 5 main factors that control the process of soil formation. Okay? See, what are the 5 factors? First is parent material, second is climate, third is biotic factor, फोर्थ टोपोग्राफी, फिफ्थ टाइम. पैरेंट मटेरियल मतलब जिससे वो सॉइल फॉर्मेशन बनता है, जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है. क्लाइमेट मीन्स मौसम, बायोटिक फैक्टर मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, टोपोग्राफी मीन्स वहाँ का उच्चावच, और टाइम मीन्स समय. सी इन द फिगर, हियर इज सॉइल फॉर्मेशन एंड दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. ये है आपका पैरेंट मटेरियल, देन क्लाइमेट, here is the biotic factor or organisms, this is topography and this is time. Okay? और ये एक important figure जो कि NCERT से लिया गया है. इसमें आपको हर जो कंपोनेंट है या एवरी कंपोनेंट का आपको रोल पता चलेगा. फर्स्ट इज पेरेंट रॉक. इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी. तो पेरेंट रॉक से हमें क्या पता चलता है कि ये मतलब इसका अफेक्ट क्या होता है सॉइल के ऊपर. इट डिटरमाइंस द कलर, जो सॉइल का कलर होगा. टेक्सचर मीन्स सॉइल का जो ग्रेन साइज है वो बड़ा है या छोटा है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसकी, वो आयरन रिच है या कैल्शियम रिच है, जो भी है. मिनरल कंटेंट उसमें कितना है, परमेबिलिटी, और उसकी परमेबिलिटी कितनी है. देन क्लाइमेट. क्लाइमेट से क्या फ़र्क पड़ता है सॉइल पे, ये क्लाइमेट कैसे सॉइल को अफेक्ट करती है. ड्यू टू टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से वहाँ की जो वेदरिंग और ह्यूमस कंटेंट वो अफेक्ट होता है. देन फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. ह्यूमस फॉर्मेशन का जो रेट होता है उसको अफेक्ट करते हैं. ये मेनली जो ह्यूमस भी होता है वहाँ पे वो फ्लोरा फ्यूना की वजह से ही होता है. नाउ रिलीफ. एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल. एल्टीट्यूड और स्लोप, कितनी ऊंचाई है और कितना उसका ढाल है, उससे वहाँ सॉइल का एक्युमुलेशन डिटरमाइन होता है. जब जहाँ पर ढाल बहुत तेज होता है वहाँ पर सॉइल का एक्युमुलेशन या सॉइल की जो लेयर होती है, थिकनेस होती है, बहुत पतली होती है, ना के बराबर होती है. ठीक है, दिस इज रिलीफ. एंड नाउ फाइनली द टाइम. इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल का थिकनेस कितना ज़्यादा है वो समय के हिसाब से डिसाइड होता है. जो बहुत पुरानी सॉइल्स होती हैं उन वहाँ पर थिकनेस सॉइल का काफ़ी ज़्यादा होता है. प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल बिल्कुल वेल डेवलप्ड होती है. ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग द ईच एंड एवरी फैक्टर्स. फर्स्ट इज द पैरेंट मटेरियल. द रॉक फ्रॉम विच सॉइल्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड पैरेंट मटेरियल. जिससे वो मिट्टी बनी है उसको हम कहते हैं पैरेंट मटेरियल, जिस रॉक से बनी मिट्टी. वेदर्ड सरफेस रॉक आर कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड अ बेस फॉर सॉइल फॉर्मेशन. जब वेदरिंग होती है तो उसकी वजह से रॉक धीरे धीरे फाइन ग्रेन्स में चेंज हो जाते हैं, और ये जो फाइन ग्रेन्स हैं दे प्रोवाइड अ बेस फॉर सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेस यही बनाते हैं या बेस यही तैयार करते हैं. द मेन वेज इन विच पैरेंट मटेरियल is liable to have lasting effect on soil is through texture and fertility. Parent material का मेन रोल क्या होता है, मतलब सॉइल के ऊपर मेन प्रभाव क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि उसका सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा. टेक्सचर का मतलब है साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. जो सॉलिड पार्टिकल जो साइज होता है उसको हम टेक्सचर कहते हैं. तो ये आपका पैरेंट मटेरियल से डिसाइड होता है. और उसकी फर्टिलिटी वो भी आपकी पैरेंट मटेरियल से डिसाइड होती है, क्योंकि मिनरल कंटेंट जो भी होता है सॉइल में वो पैरेंट मटेरियल से ही आता है मेनली. सैंडस्टोन एंड ग्रिटस्टोन रिजल्ट इन फ्री ड्रेनिंग कोर्स टेक्सचर सॉइल. जो आपका सैंडस्टोन होता है और ग्रिटस्टोन, इससे आपकी फ्री ड्रेनिंग कोर्स टेक्सचर सॉइल मिलती है. कोर्स टेक्सचर मीन्स जिसके ग्रेन्स जो है आपके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो काफ़ी कोर्स या बड़ा बड़ा होता है.
तो जो सैंड और ग्रिट स्टोन से जो सॉइल बनेगी वो कोर्स टेक्सचर सॉइल होगी। वेयर एज शेल्स मीन स्मूथ सॉफ्ट ग्रे रॉक फॉर्म फ्रॉम द क्ले। जो आपकी स्मूथ ग्रे कलर की रॉक फॉर्म होती है क्ले की वजह से, उसको कहते हैं शेल्स। शेल्स आर लाइकली टू हैव गिव राइज टू मच फाइनर सॉइल्स। जो शेल्स की वेदरिंग के बाद जो रॉक बनती है और ये जो सॉइल जो बनती है वो बिल्कुल फाइन सॉइल होती है, या उसके जो ग्रेन साइज होते हैं काफ़ी फाइन होते हैं। ओके, सॉइल्स वैरी इन देयर फर्टिलिटी बिकॉज पैरेंट मटेरियल सप्लाई मेनी ऑफ द इनिशियल बेसिस एंड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि आपका पैरेंट मटेरियल क्या प्रभाव पड़ता है। इट प्रोवाइड द इनिशियल बेसिस एंड न्यूट्रिएंट्स। इनिशियल बेसिस एंड न्यूट्रिएंट हमको पैरेंट मटेरियल से मिलते हैं। कैलकेरियस रॉक्स टेंड टू गिव राइज अ बेस रिच सॉइल। जो कैलकेरियस रॉक्स होती हैं या जो कैल्शियम रिच रॉक्स जो होती हैं वो आपकी बेस रिच सॉइल देती हैं, बिकॉज कैल्सिफिकेशन की वजह से। वेयर सॉइल्स ऑफ नॉन कैलकेरियस रॉक्स आर लाइबल टू पोर्जलाइजेशन एंड अ डिग्री ऑफ एसिडिटी। जबकि जो नॉन कैलकेरियस जो आपकी रॉक्स होती हैं, नॉन कैलकेरियस में जो इसका जिनमें कैल्शियम कंटेंट नहीं होता, वो आपकी पोर्जलाइजेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं और एसिडिटी के लिए। वहाँ पर एसिड फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कैलकेरियस रॉक्स। ओके, एंड व्हाट इज पोर्जलाइजेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर we discuss everything, portulation and glaying and each process of soil formations. Now examples how parent rock affect the soil formation. See, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे हम इंडिया से लेंगे जिससे आपको उसको समझने में आसानी होगी। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आपका जो बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है पेनिनसुलर इंडिया का, मीन्स जो पेनिनसुलर इंडिया के बिल्कुल नीचे बेस में जो आपका रॉक है, रॉक स्ट्रक्चर है, दैट इज एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक विच आर रिच इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिच है। फेरोमैग्नेटिक मीन्स फेरस मटेरियल्स मेनली, एंड गिव राइज टू रेड सॉइल ऑन वेदरिंग। और ये वेदरिंग के बाद रेड सॉइल देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल क्यों देता है? आयरन ऑक्साइड। आपको पता ही है आयरन जब रस्टिंग होती है तो क्या होता है, किस कलर का रस्ट फॉर्मेशन रहता है? मेनली रेड कलर। ओके, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट वाई दे आर गिविंग रेड सॉइल ऑन वेदरिंग. Then Kudapa and Vindhyan rocks are ancient sedimentary rocks. On weathering, they give calcareous. Calcareous means containing calcium carbonate, chalky-like structure. Means mainly consist of chalks. And argillaceous. Argillaceous means containing clay soil. तो जो कुडापा और विंध्यान रॉक्स जो हैं, कुडापा विंध्यान रॉक्स किस तरह के रॉक्स हैं? एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. तो वेदरिंग के बाद ये कैलकेरियस सॉइल देती हैं. कैलकेरियस मीन्स सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड चॉक. एंड आर्गिलेसियस मीन्स क्ले कंटेनिंग सॉइल. ठीक है. देन डेक्कन बेसाल्ट. डेक्कन बेसाल्ट जो दक्कन का पठार है आपका. डेक्कन बेसाल्ट और रिच इन टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम. यहाँ पर ये पर्टिकुलर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं. सो कॉन्सिक्वेंटली द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स गिव राइज टू सॉइल ऑफ डार्कर कलर. तो यहाँ जो सॉइल्स का जो कलर आता है वो इन्हीं पर्टिकुलर मिनरल्स की वजह से आता है जो डेक्कन बेसाल्ट में है. सॉइल इज फर्टाइल विथ हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. यहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है एंड हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. तो डेक्कन बेसाल्ट की सॉल्ट के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत फेमस सॉइल है. कैन यू नेम इट? यस, दैट इज रेगुर और ब्लैक कॉटन सॉइल. सॉइल इज फर्टाइल with high moisture holding capacity and popularly known as रेगुर और ब्लैक कॉटन सॉइल. सो आपको ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ये एग्जाम में फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है. which are the following soils have more moisture holding capacity? So it is black cotton soil or रेगुर soil. Tertiary sedimentary rocks of extra peninsular India. जो टर्सरी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं
टर्शियरी सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली मीन्स हिमालय. टर्शियरी सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया दैट इज प्लेन्स एंड हिमालयाज गिव राइज टू सॉइल विथ हाई पोरोसिटी. तो यहाँ की जो सॉइल होगी उसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होगी. जो टर्शियरी सेडिमेंट्री रॉक की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होगी वो हाईली पोरस होगी. ओके, नाउ सेकंड फैक्टर इज द क्लाइमेट. हाउ क्लाइमेट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन. दिस फैक्टर हैज मेजर इन्फ्लुएंस इन गवर्निंग द रेट एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन का रेट और किस तरह की सॉइल बनती है उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का. पर्टिकुलरली थ्रू प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर रेजिम. और क्यों क्लाइमेट कैसे प्रभाव डालता है इस सॉइल फॉर्मेशन पे? ड्यू टू प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर रेजिम. बारिश की वजह से और टेम्परेचर की वजह से. द मेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉइल इज टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन. टेम्परेचर का मेन इफेक्ट क्या होगा सॉइल फॉर्मेशन पे? इट डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करेगा, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को. ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेगा ये देखते हैं. इन कूल क्लाइमेट बैक्टीरियल एक्शन इज रिलेटिवली स्लो. जब जहाँ क्लाइमेट बहुत कूल होता है वहाँ बैक्टीरियाज का एक्शन बहुत ही स्लो होता है. जैसे आपको पता है हम कोई भी सामान फ्रिज के अंदर रख देते हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होता. क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत लो होता है और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती. इन द सेम वे इन कूल क्लाइमेट बैक्टीरियल एक्शन इज रिलेटिवली स्लो एंड अ थिक लेयर ऑफ डीकम्पोजिंग वेजिटेशन कवर्स द ग्राउंड. और जो आपका ग्राउंड जो है वहाँ पर एक थिक लेयर डीकम्पोजिंग वेजिटेशन की फॉर्म होती है. डिकम्पोजिंग वेजिटेशन मीन्स जैसे जो पत्ते वगैरह गिर गए या जो लकड़ियाँ टूट के गिरी वो पूरा एक मोटा लेयर बना लेंगी और जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी. जस्ट वो डिकम्पोजिंग स्टेज में रहेंगी पर डिकम्पोज नहीं होगी जल्दी, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल एक्शन स्लो हो चुका है. इन ट्रॉपिक्स बैक्टीरिया ग्रो रिच. और ट्रॉपिक्स में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट होगी. तो उससे क्या होगा? ऑल्दो द लीफ फॉल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज ग्रेट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पत्तियाँ ज़्यादा गिरेंगी. मच ऑफ दिस गन्स इज कंज्यूम्ड एंड ट्रांसलोकेटेड डाउन द सॉइल प्रोफाइल. और इसमें जो मैक्सिमम जो पत्तियाँ या जो लकड़ियाँ या जो भी रॉ मटेरियल जो पेड़ या पत्तियों गिरेगा वो फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा और वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा सॉइल प्रोफाइल के अंदर. एज फार एज प्रेसिपिटेशन इज कंसर्न द इंटेंसिटी ऑफ लीचिंग प्रोसेस is very much depends on extent to which precipitation exceeds the evapotranspiration. अभी हम बारिश का प्रभाव देखते हैं कि बारिश से क्या प्रभाव पड़ेगा सॉइल फॉर्मेशन पे. तो जहाँ तक बारिश का प्रभाव है तो ये आपका अफेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ लीचिंग. मतलब लीचिंग कितनी ज़्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है वो बारिश डिसाइड करेगी. पर ये ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, बारिश से ज़्यादा किस पर डिसाइड होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन. अब ये इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन मीन्स इवोपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन. इवोपोरेशन का मतलब जो पानी भाप बन के उड़ता है अर्थ सरफेस पर से, इवोपोरेशन फ्रॉम अर्थ वाटर सरफेस. एंड ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, जो मतलब पेड़ के पत्तियों से जो लॉस होता है पानी का उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. एंड इन्हीं दोनों वर्डों को मिलाकर हो बना है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन. अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है. सी हियर वेयर प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोट्रांसपिरेशन. जहाँ आपकी बारिश ज़्यादा है इवेपोट्रांसपिरेशन से वहाँ क्या होगा? वहाँ पे सॉइल बनेगी वो पेडाल्फर सॉइल होगी. पेडाल्फर, ये देखिए हमने पेडाल्फर को तोड़ के लिखा है यहाँ पे. पेड प्लस एल प्लस फर. पेड मीन्स आपका सॉइल, एल मीन्स एल्युमिनियम, एफ ई मीन्स आयरन. ओके, हियर दिस इज एल्युमिनियम एंड दिस इज आयरन. Leach soils are pedalfers because removal of free calcium leaves behind aluminum and iron oxide. जब बारिश ज़्यादा होगी तो लीचिंग प्रोसेस फास्ट होगा और जब लीचिंग प्रोसेस फास्ट होगा तो वहाँ पर फ्री कैल्शियम है वो लीच्ड आउट हो जाएगा वहाँ से या वो नीचे चला जाएगा सॉइल ऑरिजिन में. तो लीच सॉइल आर पेडाल्फर बिकॉज रिमूवल ऑफ फ्री कैल्शियम लीव्स बिहाइंड एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड. और ऊपर जो आपका बचेगा वो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड बचेगी. ये कहाँ पे होगा? वेयर प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स इवेपोट्रांसपिरेशन. ओके, नाउ वेयर प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपिरेशन. जहाँ बारिश कम होगी और पानी का जो इवेपोट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा. तो वहाँ पर कौन सॉइल बनेगी आपकी? पेडोकल सॉइल. पेडोकल
देखिए इसको भी हमने ब्रेक करके लिखा है। पेडो मीन्स सॉइल, कल मीन्स CA फॉर कैल्शियम, ओके, CA फॉर कैल्शियम। देयर इज सॉइल वाटर डेफिसिट, यहां पर क्या होगा, सॉइल में वाटर डेफिसिट होगा। द एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट्स गिव राइज टू पेडोकल्स, तो यहां पर जब पानी कम होगा तो आपका लीचिंग प्रोसेस स्लो होगा और कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉइल के अपर लेयर में रह जाएगा। सो एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अदर सॉल्ट गिव राइज टू पेडोकल सॉइल्स। टिपिकल ऑफ ड्राई क्लाइमेट्स, ये मेनली कहां पे होती है, ड्राई क्लाइमेट में, ओके। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए लास्ट में, टू डिफरेंट पेरेंट मटेरियल मे डेवलप द सेम सॉइल इन द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब दो अलग अलग पेरेंट मटेरियल हैं तो वो हो सकता है कि सेम सॉइल डेवलप करें सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट में। सिमिलरली द सेम पेरेंट मटेरियल मे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम पेरेंट मटेरियल जब दो अलग क्लाइमेट में हो तो दो अलग तरह की सॉइल फॉर्म करे, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है, ओके। नाउ द क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट प्रोड्यूसेस लेटराइट सॉइल। द क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट प्रोड्यूसेस लेटराइट सॉइल इन रिलेटिवली मॉइस्ट पार्ट ऑफ मॉनसूनल रीजन। जो आपका क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट रॉक होती है वो जनरली जहाँ पर आपका मानसून रीजन है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो लेटराइट सॉइल प्रोड्यूस करता है, ओके। एंड नॉन लेटराइटिक सॉइल इन ड्रायर एरियाज, और ड्राई एरिया में नॉन लेटराइट सॉइल प्रोड्यूस करता है। इन राजस्थान बोथ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन गिव बर्थ टू सैंडी सॉइल अंडर द एरिड क्लाइमेट कंडीशन। राजस्थान में क्या होता है, चाहे वो ग्रेनाइट हो चाहे वो सैंडस्टोन हो, दोनों की दोनों सैंडी सॉइल प्रोड्यूस करती हैं अंडर द एरिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पर एरिड क्लाइमेट है। मीन्स प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके। और ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट रॉक प्रोड्यूसेस लेटराइट सॉइल इन रिलेटिवली मॉइस्ट पार्ट ऑफ मॉनसूनल रीजन एंड नॉन लेटराइट सॉइल इन ड्राई एरिया। वहाँ पर आपका पेरेंट मटेरियल सेम है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो दोनों जगह अलग अलग सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हमने देखा था प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एंड एनिमल आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बायोटिक एक्टिविटी। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बायोटिक एक्टिविटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या बायोटिक एक्टिविटी जो भी हो मेनली प्लांट्स और एनिमल की वजह से ही है, ओके। प्लांट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आपको तो पता ही है प्लांट की वजह से सॉइल प्रोफाइल फॉर्म होती है, जो मेनली जो ह्यूमस फॉर्म होता है वो प्लांट की वजह से ही होता है। प्लांट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल in form of humus which is basically decayed plant material. Plant check soil erosion. प्लांट और क्या करते हैं, सॉइल इरोजन भी चेक करते हैं। इससे क्या होगा, थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ वाटर एंड बाय बाइंडिंग द सॉइल विथ द रूट। ये आपका सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। कैसे, थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ रेन वाटर। अगर मान लीजिए कहीं पर प्लांट नहीं है तो वहाँ पर बारिश का पानी बहुत तेजी में बहेगा और मिट्टी को काट के ले जाएगा, लेकिन अगर प्लांट है तो वो बारिश के जो पानी का प्रभाव है या उसका प्रवाह जो है या जो उसके बहने की स्पीड है उसको स्लो करता है। एंड बाय बाइंडिंग द सॉइल विद द रूट, और सॉइल को रूट से पकड़ा रहेगा। प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, बाय ब्रिंगिंग बेसिस सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम फ्रॉम द लोअर होराइजन इनटू देयर रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। प्लांट करता क्या है, ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है, वो जो आपकी जो बेस मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, उनको लोअर सॉइल हॉरिजन से अपर सॉइल हॉरिजन में लाता है थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। ठीक है, वो अपने आप जितने आपको मिनरल्स उनको ऊपर ले आए, फिर क्या करेगा, बाय शेडिंग देयर मास द प्लांट अगेन रिलीजेस दीज बेसिस टू अपर हॉरिजन। और जब ये जितने भी आपके मिनरल्स उसके बॉडी में आ गए तो जब इसकी टहनियाँ टूटेंगी या पत्ते गिरेंगे तो ये सब उस ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपकी जो ग्राउंड की जो ये सॉइल की जो अपर लेयर है वो मिनरल रिच हो जाएगी। थ्रू ट्रांसपीरेशन द प्लांट्स इनहेबिट परकोलेशन एंड मेक द रेनफॉल लेस इफेक्टिव। ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होगा, जो आपका बारिश का पानी जो मिट्टी में ज़्यादा जाता है या मिट्टी जिसकी जो बारिश का पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो ये प्लांट क्या करते हैं, उसके परकोलेशन को
स्लो कर देते हैं। कैसे? थ्रू ट्रांसपिरेशन, मीन्स वो फटाक से ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको अपने लीव्स में ले जाएंगे और लीव से जो पानी होगा वो ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। सो थ्रू ट्रांसपिरेशन द प्लांट्स इनहेबिट परकोलेशन एंड मेक द रेनफॉल लेस इफेक्टिव, जिससे पानी का जो प्रभाव है या बारिश का जो प्रभाव है वहाँ पर कम हो जाएगा। प्लांट्स आर ऑल्सो क्रिटिकल फॉर प्रोसेस ऑफ पॉडुलाइजेशन बिकॉज हीथ प्लांट एंड कॉनिफर नीडल्स प्रोवाइड ह्यूमिक एसिड फॉर पॉडुलाइजेशन। प्लांट्स पॉडुलाइजेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज पॉडुलाइजेशन? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये पूरा आपका डिटेल प्रोसेस में आपको डिटेल में समझाएंगे पॉडुलेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर फैक्टर में देखिए, ये प्लांट्स पॉडुलेशन कैसे अफेक्ट करते हैं? बिकॉज हीथ प्लांट एंड कॉनिफर नीडल्स, हीथ प्लांट जो होते हैं या कॉनिफर नीडल्स जो होते हैं, ये जो नुकीले जिन पर कांटे निकले होते हैं वैसे प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमिक एसिड फॉर पॉडुलाइजेशन। ये जब ये प्लांट्स, ये जो कॉनिफर जो नीडल्स या जब गिरती हैं ज़मीन पे, तो उसकी वजह से वहाँ ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉडुलाइजेशन। ह्यूमिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉडुलाइजेशन। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ह्यूमिक एसिड एंड पॉडुलाइजेशन। द इन्फ्लुएंस ऑफ एनिमल ऑन सॉइल इज बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल। अब एनिमल्स का कैसे प्रभाव पड़ता है? बायोटिक फैक्टर में से तो प्लांट भी आती है, एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स कैसे प्रभाव करते हैं? देखिए, अर्थवॉर्म रीवर्क द सॉइल बाय बोरोइंग एंड चेंजिंग इट्स टेक्सचर एंड केमिकल कंपोजिशन बाय पासिंग इट थ्रू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवॉर्म के बारे में जानते ही हैं। वो क्या करता है? सॉइल को खोदता है, या कहते हैं ना कि आपके जो अर्थवॉर्म होता है वो किसानों का मित्र होता है। एक तरह से वो जमीन की जुताई कर देता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म रिवर्क द सॉइल बाय बोरोइंग एंड ऑल्सो चेंज इट्स टेक्सचर, और उसके टेक्सचर को भी चेंज कर देता है। टेक्सचर कैसे चेंज करता है? जो आपकी कोर्स ग्रेन जो सॉइल होती है उनको फाइन ग्रेन में कन्वर्ट कर देता है, और उसके केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर देता है। केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज करता है वो? बाय पासिंग इट थ्रू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। जब उस मिट्टी को खा लेता है और खाने के बाद फिर जब वो निकालता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना ही होगा। हाउ हेल्पफुल इज वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? केंचुए वाली जो खाद होती है उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंगई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ह्यूमस। सम अदर लाइक राइजोबियम कॉजेज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हेल्प करते हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन में। कैसे? जैसे आपके एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी जो होती हैं वो ह्यूमस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। और राइजोबियम जो कि ये आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो राइजोबियम क्या करता है? इट कॉजेज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, उनके ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर से लेकर नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनके रूट्स में, एंड दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहां देखिए, इस फिगर आपको दिखेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन ऑन द सॉइल। यहां पे आपको देखेंगे जहां वेजिटेशन कवर है वहां पे आपका मॉइस्चर लेवल भी बिल्कुल ऊपर है। देखिए, मोर मॉइस्चर, क्योंकि रूट्स क्या करेंगी? मॉइस्चर को नीचे से आपको सक करके अपर लेयर में लेके आएंगे इसको, और आपका न्यूट्रिएंट लेवल भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अपर हॉरिजन में जो सॉइल का अपर हॉरिजन होगा वहाँ न्यूट्रिएंट लेवल भी ज़्यादा होगा, बिकॉज रूट्स सक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉटम ऑफ द सॉइल हॉराइजन। और यहाँ पे देखेंगे आप सॉइल विथ नो वेजिटेशन कवर। यहाँ क्या है? आपका ऊपर से सॉइल की लेयर हट गई, काफ़ी पतली होगी सॉइल लेयर, और न्यूट्रिएंट का जो लेवल है वो भी बहुत कम है, या जो भी है वो नीचे है काफ़ी इधर। ये देखिए, बिल्कुल न्यूट्रिएंट लेवल काफ़ी नीचे है, क्योंकि यहाँ प्लांट है ही नहीं उस न्यूट्रिएंट को ऊपर लाने के लिए। ओके, नाउ टोपोग्राफी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी ऑन द सॉइल फॉर्मेशन? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस ऑन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द स्लोप एंगल। उसमें आपका स्लोप एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टोपोग्राफी मीन्स ऑन स्टीप स्लोप thinner soils are formed because soil erosion increases with gradient। जहाँ खड़ा ढाल होता है वहाँ सॉइल की जो थिकनेस होती है बहुत पतली होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीजेस विद ग्रेडियंट। जहाँ ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है।
Soil erosion on barren slope in rampant. Soil erosion on barren slope is rampant and it hinders soil formation. जहाँ पर barren land होता है वहाँ पर soil erosion बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ soil का formation भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो soil form होगी वो आपके धीरे से बह के नीचे चली जाएगी. एग्जाम्पल चंबल घाटी बारे में सुना ही होगा. चंबल रेवाइंस, हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज, जो हिमालय की जो ऊंची पहाड़ियाँ या जो खड़े ढाल हैं, वेयर देर इज मिनिमल और नो फॉरेस्ट कवर ऑन स्टीप सदर्न स्लोप. जो आपका हिमालय का दक्षिणी ढाल है, ठीक है, वो काफ़ी खड़ा है, तो वहाँ पर जो सॉइल की जो लेयर है बहुत पतली है, ठीक है. लोकेशन ऑल्सो हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस. अ फ्लैट सरफेस ऑन द हिल टॉप मे बी अ मटेरियल एक्सपोर्टिंग साइट. लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉइल फॉर्मेशन में. कैसे? जैसे आपका जो हिल टॉप होता है वो सॉइल एक्सपोर्टिंग साइट बन जाता है, वेयर एज द फ्लैट सरफेस इन अ वैली मे बी अ मटेरियल रिसीविंग साइट. जबकि आपका जो फ्लैट सरफेस जो वैली में है वो मटेरियल रिसीविंग साइट बन जाता है. तो फ्लैट सरफेस देखिए यहाँ पे, अगर वो हिल टॉप के ऊपर है तो मटेरियल एक्सपोर्टिंग साइड बन जाएगा. हिल टॉप पे है तो बारिश होगी और पूरा मटेरियल बह के वो नीचे आएगा, भले हिल टॉप पे उस फ्लैट सरफेस हो. लेकिन अगर वैली में है तो जो आपका फ्लैट सरफेस है वो मटेरियल रिसीविंग साइड बन जाएगा और वहाँ पूरा ऊपर से मटेरियल बह के नीचे आएगा. तो आपकी जो लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफी में. तो टोपोग्राफी अफेक्ट ड्रेनेज कंडीशंस. अ हिल स्लोप सॉइल आर बेटर ड्रेन्ड while the valley soil are poorly drained and may experience glaying. टोपोग्राफी की वजह से क्या होता है, ड्रेनेज कंडीशन भी चेंज हो जाती है. जो हिल स्लोप है वो बेटर ड्रेन्ड होते हैं, while the valley soils are poorly drained. जबकि वैली जो होती है, जो घाटियाँ होती हैं वो poorly drained होती है, मतलब वहाँ पानी जाके इकट्ठा होता है, इसकी वजह से वहाँ पर ग्लेइंग होता है. अब व्हाट इज ग्लेइंग? ग्लेइंग इज फॉर्मेशन ऑफ ग्ले होराइजन ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन. और यहाँ पर क्या होता है, फेरिक आयरन जो होता है आपका वो चेंज हो जाता है सॉल्युबल फेरस में, ठीक है. एक्सपोजर टू सन. अब एक्सपोजर टू सन से क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्सपोजर टू सन नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग मे डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी. इससे बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रभावित होती है. एंड इवोपोर ट्रांसपिरेशन एंड नेचर ऑफ वेजिटेशन. कोई भी अगर पहाड़ी है उसका उत्तरी ढाल है या दक्षिणी ढाल है, सपोज आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और आपका किसी माउंटेन का दक्षिणी ढाल है, सदर्न स्लोपिंग है, साउथ फेसिंग है. तो साउथ फेसिंग है तो जब आपका सनलाइट होगा मेनली हाई लैटिट्यूड में, तो जब सनलाइट जो आएगी वो साउथ फेस पे ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन ज़्यादा होगा. मीन्स यहाँ पर सॉइल्स का फॉर्मेशन तेज होगा और जो भी आपका ह्यूमस मटेरियल है वो फटाफट डीके हो जाएगा. जबकि आपका जो नॉर्थ फेसिंग जो होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर सूरज की रोशनी कम आएगी तो वहाँ पर बैक्टीरियल डीके स्लो हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा वहाँ पे. सो एक्सपोजर टू सन नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग में डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड इवेपोर ट्रांसपिरेशन एंड नेचर ऑफ वेजिटेशन. नाउ लास्ट फैक्टर इज टाइम. अ मोर पोरस रॉक लाइक सैंडस्टोन और लेस मैसिव रॉक लाइक ग्लेशियल टिल मे टेक लेस टाइम इन सॉइल फॉर्मेशन. जो बहुत ज़्यादा पोरस रॉक होती हैं या सैंडस्टोन, तो वो सॉइल फॉर्मेशन में कम टाइम लगता है वहाँ पे. देन इम्परवियस रॉक और मोर मैसिव रॉक लाइक डार्क बेसाल्ट. तो जो पोरस रॉक होती है वहाँ सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होता है क्योंकि वो जल्दी ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है. जबकि जो इम्परवियस रॉक्स हैं और मोर मैसिव रॉक्स हैं लाइक डार्क बेसाल्ट, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन में. दिस टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. टाइम हमारा जो सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को भी डिटरमाइन करती है. कैसे? जहाँ पर आपका सॉइल प्रोफाइल बहुत वेल डेवलप्ड है या काफ़ी मोटा सॉइल प्रोफाइल है, मीन्स वो सॉइल जो है काफ़ी पुरानी है वहाँ पे. सो टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. नाउ सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. इस फिगर आप देखिए, अपर लेयर में यहाँ देखिए, यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, खड़ा ढाल है, वेरी स्टीप स्लोप, सो वेरी लिटिल फिल्ट्रेशन. वाटर इरोड्स द टॉप सॉइल. वाटर क्या करेगा,
पानी जब यहाँ से बहेगा तो टॉप सॉइल को इरोड करके नीचे ले आएगा। यहाँ देखिए एवरेज स्लोप है, जेंटल स्लोप, सम फिल्ट्रेशन, लेस इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। कुछ पानी परकोलेट होकर नीचे आएगा, अंदर जब ज़मीन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लेस इरोजन होगा टॉप सॉइल का। और ये देखिए ये आपका फ्लैट लैंड है बिल्कुल यहाँ पे। सो ग्रेट सॉइल, ग्रेट फिल्ट्रेशन, पानी भी ज़मीन में अच्छा खासा जाएगा, एंड सॉइल फ्रॉम अप हिल डिपॉजिटेड हियर, और ऊपर जितनी सॉइल आएगी वो नीचे यहाँ पर डिपॉजिट होगी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। फॉर एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू। जय हिंद।